सोचिए, अगर देश का प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री 1 महीने तक जेल में बंद हो, फिर भी अपनी कुर्सी पर बना रहे, क्या ये सही है? क्या जनता ऐसे नेताओं पर भरोसा कर पाएगी? इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार लेकर आई है एक नया बिल, जो पूरी भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। अब तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के मुताबिक कोई नेता तभी अयोग्य होता था जब कोर्ट से कन्विक्शन यानी अंतिम दोष सिद्ध हो जाए और सजा 2 साल से अधिक हो। इसी बिल के कारण 2023 में राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन इसमें असल समस्या ये थी कि नेता ट्रायल और कस्टडी में रहते हुए भी मंत्री बने रहते थे, जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। 6 महीने जेल में रहे, वह फिर भी पद पर बने रहे। अब सरकार ने अगस्त 2025 में संसद में 3 बड़े बिल पेश किए हैं। पहला, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री सभी पर लागू होगा। यह संविधान के आर्टिकल 75, 164 और 239 ए को अमेंड करेगा। दूसरा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए समान प्रावधान लाता है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, जो खास तौर पर पुडुचेरी के लिए है। अब सवाल है, ये कानून काम कैसे करेगा? अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिन जेल में है और उस पर ऐसा गंभीर अपराध है जिससे सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, तो 31वें दिन से उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते, तब भी पद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, और अगर बाद में रिहा हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति दोबारा संभव है। इसमें 3 मुख्य आर्टिकल अमेंड हो रहे हैं। आर्टिकल 75, जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति को बताता है। आर्टिकल 164, जो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति को बताता है। आर्टिकल 239 ए, जिसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है। अब बात करते हैं कि ये कानून कहां कहां लागू होगा। ये लागू होगा सभी राज्यों में, यानी सभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर, साथ ही उन यूनियन टेरिटरीज पर जहां विधानसभा और मुख्यमंत्री सिस्टम है, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। लेकिन ये लागू नहीं होगा उन यूनियन टेरिटरी पर जहां CM या विधानसभा का सिस्टम नहीं है, जैसे चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव। साथ ही यह बिल प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर भी लागू होगा। इस बिल के फायदे और नुकसान दोनों ही देखे जा सकते हैं। इस बिल के आने से राजनीति साफ होगी, कोई नेता जेल से सरकार नहीं चला पाएगा, जिससे जनता का भी भरोसा बढ़ेगा। इस बिल से अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। इस बिल के आने से इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का सिद्धांत कमजोर होगा, क्योंकि ट्रायल खत्म होने से पहले ही पद चला जाएगा। ED और CBI जैसी एजेंसियों का मिसयूज का भी खतरा रहेगा, जिससे राजनीतिक टारगेटिंग हो सकती है। और अगर कई मंत्री एक साथ जेल गए तो सरकार अस्थिर भी हो सकती है। सरकार का कहना है कि ये बिल राजनीति को एथिकल और साफ बनाने के लिए है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये ड्रैकोनियन कानून है। रूलिंग पार्टी विरोधियों को जेल में डालकर पद से हटाएगी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे थे, लेकिन अगर तब नया कानून होता तो उसके तहत 31वें दिन वह स्वतः हट जाते हैं। और एक जरूरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसलिए इसे पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। अभी ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटनी या समीक्षा के लिए भेजा गया है। तो सवाल यह है, क्या ये कानून सच में भ्रष्टाचार रोकेगा या सिर्फ राजनीति का नया हथियार बनेगा? आपको क्या लगता है? ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।